कोई बोलता है बिल्कुल नहीं, वह कुछ ऐसा निकला। एक आदमी बोलता है सर्वेंट, एक कॉमनर, मैंने सोचा था कि वह एक नोबल का बेटा होगा। दूसरा आदमी बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक आम आदमी होगा। कोई हंसता है और बोलता है क्या अफसोस है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, एक घर दिखाया जाता है। कोई चिल्लाते हुए बोलता है सेकंड मिस। सेकंड मिस बोलती है क्या बात है। वह लड़की बोलती है क्या आपके पास जूफेंग नाम का एक सर्वेंट है। सेकंड मिस बोलती है आप जूफेंग के बारे में कैसे जानते हैं। वह लड़की बोलती है वह हमारे एकेडमी में आया है और बोलती है यह पता चला है वह सही में आपका नौकर है, लेकिन तुम्हारा सर्वेंट सचमुच मूर्ख है। कल उसने रईसों के समूह के सामने कहा कि वह तुम्हारा सर्वेंट है। वह अपनी स्पिरिट रियलम की स्टेटस से अपने लिए एक नाम बना सकता था, लेकिन यह थोड़ा अजीब है कि उसने स्वीकार कर लिया कि वह एक सर्वेंट है। रईस लोग जो नोबल होने का दावा करते हैं वह कभी भी सर्वेंट से बात नहीं करेंगे। यह अफसोस की बात है। सेकंड मिस तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। सेकंड मिस आंसू पोंछते हुए बोलती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और लड़की बोलती है सेकंड मिस तुम कहाँ जा रही हो। सेकंड मिस बोलती है मैं उसे खोजने जा रही हूँ। जूफेंग सोचता है सेकंड मिस के बारे में जानकारी प्राप्त करना कितना कठिन है। अगर पता होता तो मैं बाद में निकल जाता और बाई और अन्य लोगों के आने का इंतजार करता। तभी किसी को देखकर बोलता है सुंदर लड़के क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं। वह आदमी हंसते हुए बोलता है एक सुंदर लड़के के लिए यह बहुत अच्छा नाम है। सौभाग्य से आपके पास एक अच्छी नजर है। आगे बढ़ो, तुम क्या पूछना चाहते हो। जूफेंग बोलता है दोस्त मैं सिर्फ एकेडमी के सेकंड मिस की जानकारी के बारे में पूछना चाहता हूँ। वह आदमी बोलता है आप हमारी एकेडमी के प्रसिद्ध सेकंड मिस को भी नहीं जानते हैं। वह पुरुषों के लिए एक स्तंभ की तरह है। वह आदमी बोलता है इसे भूल जाइए, मैं आपकी अंतर्दृष्टि के लिए आपको बताऊंगा। सेकंड मिस हमारी एकेडमी की देवी है, अनगिनत पुरुषों की ड्रीम गर्ल है। हालांकि वह एक नेक यंग लेडी है, लेकिन वह उनमें से एक खास है। वह अंदर और बाहर से खूबसूरत है। दोनों मिलकर बोलते हैं परिवार शुरू करने के लिए एक स्वभाव होना चाहिए। जूफेंग बोलता है फिर मुझे बताओ कि तुम मेरी ऐश को क्यों छू रहे हो। वह आदमी बोलता है मुझे माफ करना, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। जब आप बात कर रहे हो तो कृपया एक कदम उठाएं। वह आदमी बोलता है बच्चे अगर आप उसे कोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एकेडमी के बाहर लाइन में इंतजार करना होगा। उस जैसी ग्रेट लेडी आपके या मेरे लिए नहीं है, लेकिन कोई है जिसके पास आशा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सेकंड मिस उससे बहुत परेशान है। स्क्रीन शिफ्ट होता है, ली काई को दिखाया जाता है। दो लड़कियां बोलती है ली काई लव यू। तीसरी लड़की बोलती है क्या मेरे राजकुमार। दो लड़कियां बोलती है बहुत हैंडसम है। जूफेंग बोलता है माफ कीजिए क्या आप मुझे सेकंड मिस को देखने के लिए ले जा सकते हैं। ली काई बोलता है क्या मैं आपको जानता हूँ। जूफेंग बोलता है लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। ली काई टॉप क्लास एकेडमी का फॉलोवर, सेकंड मिस का प्रेमी और सब्स्टिट्यूट टीचर सेकंड मिस की क्लास का। ली काई बोलता है तो क्या यह उसकाने की बात है। जूफेंग बोलता है नहीं नहीं, यह एक उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सेकंड मिस को प्रमाण करना यह साबित करता है कि आपके पास एक अच्छी दृष्टि है। ली काई बोलता है यह कुछ समझ में आता है, लेकिन आप क्या करेंगे। एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनेंगे और मुस्कुराने के साथ रास्ता दिखाएंगे। जूफेंग बोलता है मैं उत्कृष्ट व्यक्ति हूँ और मुझे जलन नहीं होगी क्योंकि सेकंड मिस उसे पसंद करती है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे मारूंगा क्योंकि मुझे उसकाए जाना पसंद नहीं है। ली काई बोलता है खूब कहा, बिल्कुल यही मैंने सोचा। जूफेंग बोलता है आप पाखंडी नहीं है। जोर जोर से हवा चलने लगती है। ली काई बोलता है तुम्हारे साथ काम करने के बाद मैं सेकंड मिस और अन्य लोगों को पढ़ाने जाऊंगा। जूफेंग बोलता है मैं भी उसे खाली हाथ नहीं देखना चाहता, तुम उसके लिए मेरा उपहार हो। पर्पल लाइट की एनर्जी निकलती है जिसके कारण ली काई दूर फेंका जाता है। ली काई उठने की कोशिश करता है। जूफेंग बोलता है आपको अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पिरिट रियलम में प्रवेश करना मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। ली काई बोलता है क्या आप अभी भी स्पिरिट रियलम में प्रवेश कर रहे हैं। और उठते हुए बोलता है आप एकेडमी से नहीं हैं। जूफेंग बोलता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं था, लेकिन मैंने सुना है कि सेकंड मिस आपको पसंद नहीं करती, फिर भी तुम उसे तंग कर रहे हो, इसलिए मैं अभी उसके लिए कुछ करने आया हूँ। भीड़ में से कोई बोलता है सेकंड मिस यहाँ है। ली काई हमला करते हुए बोलता है तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जूफेंग भी हमला करते हुए बोलता है चलो इसे यहीं समाप्त करते हैं। आसमान से एक एनर्जी वेव नीचे गिरती है, जमीन पर खून पड़े होते हैं। ली काई जमीन पर पड़े हुए सोचता है वर्क लॉक थंडर एबिलिटी। जूफेंग बोलता है बस पहले आज्ञाकारी होकर वहीं लेट जाओ। एक आदमी बोलता है उन्होंने एक मूव के साथ स्पिरिट रियलम वाले को हरा दिया। दूसरा बोलता है यह भयानक है, आखिर कौन है
है यह बच्चा। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग। जूफेंग सेकंड मिस के पास जाने लगता है। जूफेंग बोलता है सेकंड मिस मैं वापस आ गया हूँ। सेकंड मिस देखती है और अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सेकंड मिस कदम आगे बढ़ाती है और जूफेंग बोलते हुए गले से लग जाती है। जूफेंग बोलता है अब से मैं आपका अनुयायी बना रहूंगा और मैं आपके लिए मक्खियों को साफ कर दूंगा। सेकंड मिस जूफेंग को देखते हुए बोलती है ओह। सेकंड मिस जूफेंग का हाथ पकड़ते हुए बोलती है चलो चले लिनलू को देखते हैं। वह इन दिनों बहुत चिंतित है। एक आदमी बोलता है भाई मुझे दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरा आदमी बोलता है दिन में सपने देखना बंद करो, या स्पिरिट रियलम में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों को भी कभी परवाह नहीं करती है। ली काई बोलता है रुकना जूफेंग, आप एक सर्वेंट है जो कुलीन मंडलियों के साथ घूमते हैं। जूफेंग बोलता है वह मैं हूँ। एक आदमी बोलता है सर्वेंट बेशक एक आम आदमी। दूसरा आदमी बोलता है तब हमारे पास अभी भी एक मौका है ना। ली काई बोलता है मैं सेकंड मिस को नहीं छोड़ूंगा। जूफेंग बोलता है आओ और कोशिश करो। ली काई बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। जूफेंग बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ली काई परेशान होते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सर्वेंट के साथ कंपटीशन करने जा रहा हूँ।